रहे थे 9th केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 के बारे में। हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं अभी तक में। पदार्थ के बारे में पढ़ लिए हैं। पदार्थ क्या होता है ये अच्छे से डिस्कस किए थे। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या पढ़े थे पिछला लेक्चर में। पदार्थ दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है शुद्ध पदार्थ। फर्स्ट में क्या है? शुद्ध पदार्थ। और इसका जो इंग्लिश हम लिख रहे हैं इसको ध्यान से जो है याद करना है। प्योर सब्सटेंस। और दूसरा क्या है? अशुद्ध पदार्थ। दूसरा क्या है? अशुद्ध पदार्थ। इस दोनों के बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस किए थे। शुद्ध पदार्थ क्या होता है, अशुद्ध पदार्थ क्या होता है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इम्प्योर सब्सटेंस। ये दोनों को हम लोग समझ चुके हैं। अब देखिए जो शुद्ध पदार्थ होता है इसका दो प्रकार होता है। शुद्ध पदार्थ का जो प्योर सब्सटेंस है उसका दो प्रकार का होता है। एक होता है तत्व, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। हम लोग शुद्ध और अशुद्ध के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद क्या है? तत्व। ये शुद्ध कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है तत्व जिसको इंग्लिश में एलिमेंट कहते हैं, और दूसरा क्या होता है? अशुद्ध। दूसरा क्या है? अशुद्ध नहीं। अशुद्ध तो यहाँ पे पदार्थ का जो दूसरा मतलब प्रकार था ये अशुद्ध पदार्थ था। एक होता है तत्व, दूसरा होता है यौगिक। और ये यहाँ से तत्व के बाद से समझ जाइए बहुत एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है। कंपाउंड। हर एक चीज़ जितना आगे पढ़िएगा उतना काम देगा। अब देखिए हम समझते हैं तत्व के बारे में। तत्व क्या होता है? आप लोग को पदार्थ के बारे में हम बताए थे। पदार्थ क्या होता है? जिसमें वजन और द्रव्यमान होता है वो क्या होता है? पदार्थ होता है। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर कोई पदार्थ को, अगर मान लीजिए कोई पदार्थ का टुकड़ा है, इसको जब हम तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद छोटा छोटा कण होता है। उस छोटा छोटा कण को हम पूरे को क्या बोलेंगे? अणु। और ये अच्छा से हम लोग पढ़ चुके हैं, अणु। और उससे जो एक टुकड़ा निकलेगा इस पदार्थ का, ये जो बहुत सारा टुकड़ा है इसमें से जो एक टुकड़ा निकालेंगे उसको कहेंगे कण। यहाँ तक समझ में आ गया? अगर मान के चलिए ये लोहा है, ये मान के चलिए लोहा है, तो लोहा हम लोग मतलब समझ गए। लोहा बोलेंगे तो समझ जाएगा, लेकिन रसायन की भाषा में, विज्ञान की भाषा में लोहा को क्या कहते हैं? Fe कहेंगे तो ये क्या हो जाएगा? लोहा हो जाएगा। जैसे हम आपको दिखाते हैं, ध्यान से देखिए। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? ये लोहा है। लोहा है, सब जानते हैं। अब इसी लोहा, ये लोहा क्या है? ये पदार्थ है। अगर ये पदार्थ है, ये पदार्थ क्यों? क्योंकि इसमें वजन होगा और ये क्या होगा? ये जगह घेरेगा, इसलिए ये क्या हुआ? ये पदार्थ हुआ। अब इस पदार्थ को अगर कहेंगे टुकड़ा करने के लिए, बहुत छोटा छोटा सा टुकड़ा मिलेगा। उस सारे टुकड़ा को जहाँ तक हम लोग तोड़ सके, उस सारे टुकड़ा को क्या बोलेंगे? अणु बोलेंगे। उसमें से जो एक टुकड़ा निकलेगा उस एक टुकड़ा को कण बोलेंगे। इसका मतलब अगर इसको तोड़ेंगे, इसका जितना प्रत्येक टुकड़ा होगा उस सारे सारे क्या कहलाएगा? कण कहलाएगा। जैसे यहाँ पे समझिए, यहाँ पर अभी हम क्या बताए हैं, ये अपना लोहा है। जैसे ये लोहा का टुकड़ा है, अगर इसको हम तोड़ते हैं, अच्छा लोहा तो हिंदी में मतलब हम लोग समझने के लिए लोहा बोल दिए। अब देखिए विज्ञान का भाषा क्या है? इस लोहा को नाम क्या है? Fe।
Fe को क्या कहते हैं, लोहा कहते हैं। और इसके बारे में पढ़ेंगे, ये कैसे Fe क्यों लिखे, F कैपिटल में क्यों लिखे, ए टू जेड के बारे में डिस्कस करेंगे। बस यहाँ तक समझिए, ये लोहा है, इसको रसायन की भाषा में Fe बोलते हैं। अभी मान लीजिए, बाकी इसके बारे में और अच्छा डिस्कस करेंगे। अब इस लोहा को हम क्या किए, तोड़ दिए। जहाँ तक तोड़ना हो मशीन के द्वारा टूटेगा या जैसे मर्जी आप तोड़िए, मान चलिए इसको तोड़ दिए। तोड़ने के बाद बहुत सारा टुकड़ा मिला। अब उस पूरे टुकड़ा को हम लोग क्या बोलेंगे, अणु बोलेंगे। इसके बारे में हम लोग पढ़े हैं। इस पूरा टुकड़ा को क्या बोलेंगे, अणु बोलेंगे। अब ध्यान से समझिए, इसमें से जो प्रत्येक टुकड़ा है, एक ये टुकड़ा है और एक ये टुकड़ा है, ये टुकड़ा है, मतलब इस लोहा को तोड़ेंगे, इसके अंदर प्रत्येक टुकड़ा है, जितना भी टुकड़ा है वो सारे का प्रत्येक टुकड़ा, हर एक टुकड़ा क्या कहलाएगा, कण कहलाएगा। हम बताए हुए थे, इसमें जो एक टुकड़ा निकालेंगे उसको क्या कहते हैं, कण। और ऐसा ऐसा कण क्या है, ये पूरा अणु में है, ये प्रत्येक अणु में, मतलब ये जो पदार्थ टूटा है, प्रत्येक टुकड़ा को क्या कहते हैं, हम लोग कण कहते हैं। और सारे कण मिलकर क्या बनाता है, अणु बनाता है। जैसे मान चलिए कोई एक विद्यार्थी है, क्या उसको समूह बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। अगर वहाँ पे 5, 10, 15 अगर बच्चा है, उस पूरे बच्चा को क्या कहेंगे, समूह बोलेंगे। लेकिन है तो विद्यार्थी सब। उसी तरह से यहाँ पे है तो कण, अगर कण ग्रुप में आए, समूह में आए, उस पूरे समूह को एक नाम दिए हैं, क्या, अणु दिए हैं। तो उसमें से जो एक टुकड़ा निकला है उसको क्या कहेंगे, कण कहेंगे। लेकिन क्लास में प्रत्येक बच्चा को स्टूडेंट कहेंगे, प्रत्येक बच्चा को स्टूडेंट कहेंगे। लेकिन उस पूरे बच्चा को समूह भी बोल सकते हैं, ग्रुप में बोल सकते हैं। तो उसी तरह से ये जो पदार्थ है, लोहा का पदार्थ है, इसके अंदर जितना भी कण है वो प्रत्येक कण क्या कहलाएगा, प्रत्येक कण, प्रत्येक जो पदार्थ है ये क्या कहलाएगा, कण कहलाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। उसी तरह से मान चलिए कॉपर के नाम सुने होंगे, ये तार देखे होंगे, सबको ये तार देखे होंगे। तार को जब छीलिएगा तो ये जो निकलता है, ध्यान से देखिए, ये जो निकलता है ये कॉपर होता है। हम लोग क्या कहते हैं, जैसे दुकान में जाते हैं, बल्ब जलाने के लिए क्या लगता है, तार लगता है। हम लोग दुकान को क्या कहते हैं, दुकानदार को, कॉपर की तार दीजिए, कॉपर की तार दीजिए। सुनिए ध्यान से, इसको क्या कहते हैं, कॉपर कहते हैं। हम लोग हिंदी में मतलब समझिए कॉपर होता है, इसको इंग्लिश में कॉपर। अब देखिए, इस कॉपर को विज्ञान की भाषा में इसको Cu बोला गया। Cu मतलब क्या होता है, ये कॉपर होता है। यहाँ तक समझ गए, बस एक Cu नाम है। Cu मतलब क्या समझ जाइएगा, ये Cu मतलब ये कॉपर है। और कॉपर क्या होता है, आप देखें इसके तार के अंदर में जो होता है, ये तार, ये जो तार है, ये चालक तार है। चालक तार क्यों, क्योंकि इससे हम बल्ब जला सकते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब ये प्लास्टिक के अंदर में ये जो दिख रहा है आपको, ये होता है कॉपर होता है। उसी तरह से आप इसको भी देख सकते हैं, ये क्या है, कॉपर का रॉड है। ये क्या है, ध्यान से देखिए, ये कॉपर है। तो इस कॉपर को विज्ञान की भाषा में इसको Cu कहते हैं। Cu मतलब क्या होता है, कॉपर। तो हम लोग इसको दिमाग में रखेंगे, Cu मतलब क्या होता है, कॉपर होता है। अब देखिए, अगर इसी को तार को क्या करेंगे, प्लायर से इसको कटिंग करेंगे तो इसका बहुत छोटा छोटा टुकड़ा मिलेगा। अब इसी छोटा टुकड़ा को क्या कहेंगे हम लोग, कण, मतलब इसको क्या कहेंगे, अणु कहेंगे सारे टुकड़ा को। और इसमें से जो एक टुकड़ा निकलेगा उसी तरह से इसको क्या कहेंगे, कण कहेंगे। लेकिन ध्यान से देखिए, हम ये समझाना चाह रहे हैं, इसके अंदर से, मतलब ये जो कॉपर है, इसके अंदर जितना भी कण है वो कण किसका होगा, ये कॉपर का होगा, Cu का होगा, Cu का कण होगा। क्या इसमें लोहा मिलाए हैं, क्या इसमें लोहा मिला है, Fe मतलब लोहा समझिए, इसमें क्या लोहा मिलाए है, नहीं मिला है। अगर ये कॉपर है, इसको कटिंग किए हैं, अगर ये कॉपर का टुकड़ा है, कॉपर का अणु है, उसमें से जो कण निकालेंगे कॉपर का ही होगा। इसका मतलब क्या है, ये जो तार है,
ये जो तार निकला हुआ ये क्या चीज़ से मिल के बना है? ये कॉपर से मिल के बना है, और एक ही प्रकार के कॉपर से मिल के बना है, क्योंकि इसके अंदर से अणु के अंदर से जितना भी कण निकालेंगे वो सारे के सारे कण क्या चीज़ का होगा? कॉपर का होगा। ध्यान से समझिए, हम क्या बोले? इसके अंदर जितना भी कण होगा ये सारे के सारे कण क्या है? कॉपर का। ये भी कॉपर का है, ये भी कॉपर का है, और ये भी कॉपर का है। मतलब ये सारे के सारे कण क्या है? कॉपर का है। ये क्या पहले बात? पदार्थ है। ये सारे पदार्थ किस प्रकार के कण से मिलकर बना है? ये एक ही प्रकार के कण से मिलकर बना है, क्योंकि देखिए इसका प्रत्येक कण क्या है? कॉपर का ही है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? यह एक प्रकार के कण से मिलके बना है। यहाँ तक समझ गए? कण से मिलकर बना है, यहाँ तक समझ गए? उसी तरह से लोहा का भी एग्जांपल लिए थे। लोहा को जितना भी टुकड़ा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये अणु हो जाएगा। ये जो लोहा है Fe है, Fe मतलब लोहा है, फेरस, सॉरी, देखिए Fe मतलब क्या होता है? लोहा। अब देखिए इस लोहा को हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका बहुत सारा टुकड़ा मिलेगा, और प्रत्येक टुकड़ा, ध्यान से देखिए, प्रत्येक कण क्या चीज़ का बना हुआ है? लोहा का, Fe का बना हुआ है। इसमें भी देखिए कण इसका क्या है? Fe का है। अब ध्यान से देखिए, इसके अंदर जितना भी कण है वो क्या चीज़ का? Fe का है। हम ये समझाना चाह रहे हैं कि इसके अंदर ये जो पदार्थ है, यह पदार्थ एक ही प्रकार के कण से मिल के बना है। वो एक ही प्रकार का कण क्या है? फेरस है। और ये तार में हम क्या दिखाए थे? ये कॉपर का था। इसका मतलब ये एक ही प्रकार के कण से मिल के बना है, इसीलिए इसको हम लोग एक नाम दिए क्या? तत्व। तत्व क्या होता है? एलिमेंट क्या होता है? ऐसा पदार्थ, सबसे पहले क्या है? ये पदार्थ है, ये भी पदार्थ है। ऐसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के, जो क्या चीज़ हो? एक ही प्रकार के कण से मिलके बना हो। यहाँ भी देखिए एक ही प्रकार है, और यहाँ भी क्या? एक ही प्रकार के क्या चीज़ से मिलके बना हो? कण से। ये क्या है? कण। और एक ही प्रकार के कौन सा कण है? कॉपर का है। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? तत्व। इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत बच्चा कंफ्यूज होता है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब देखिए रटने का भी जरूरत नहीं है। हम लोग परिभाषा कैसे बनाएंगे तत्व का? ये सबसे पहले क्या है? ये पदार्थ है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ऐसा पदार्थ जिसका प्रत्येक कण, इसको तोड़ने के बाद क्या हो जाएगा? इसके तोड़ने के बाद छोटा छोटा टुकड़ा में परिवर्तन हो जाएगा। तो हम लोग क्या कहेंगे कि ऐसा पदार्थ जिसका प्रत्येक कण, मतलब जिसका प्रत्येक कण एक ही प्रकार के हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? तत्व करते हैं। या ऐसे बोल सकते हैं कि जो पदार्थ एक ही प्रकार के कण से मिल के बना हो उसे क्या कहते हैं हम लोग? पदार्थ कहते हैं। उसी तरह से इसका भी वही होगा। ये पदार्थ है, ये एक ही प्रकार के कण से मिल के बना है, तो इसलिए क्या हुआ? ये तत्व। और आसपास में देखिएगा, कि आपके आसपास में जो भी चीज़ है देखिएगा कि वो तत्व है कि नहीं है, कौन सा तत्व है, कौन सा तत्व नहीं है। जिसे मान चलिए अगर हम चीनी पानी को लेते हैं, यहाँ देखिए ध्यान से, इस एक गिलास है और इस गिलास में हम पानी के लेते हैं, ये पानी है और ये इसमें चीनी डाल देंगे, शरबत बनाएंगे। शरबत बनाने के लिए क्या होगा? हमको चीनी देना पड़ेगा। अब देखिए ध्यान से, इस गिलास में बताइए ये तत्व है कि नहीं? ये शरबत ऐसे ही लिखाता है ना, शरबत। देख लीजिएगा, ये जो शरबत है ये क्या तत्व है? आप लोग कहिएगा कि नहीं, ये एलिमेंट है क्या? नहीं है। क्यों नहीं एलिमेंट है? क्योंकि यहाँ पर जो शरबत है वो एक ही प्रकार के कण से मिलके नहीं बना है। एक कण किसका है? एक कण पानी का है और एक कण क्या है? चीनी का है। मतलब इसमें चीनी का भी कण है और इसमें क्या है? पानी का भी कण है। इसका मतलब ये जो शरबत है एक ही प्रकार के कण से मिलके नहीं बना है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? तत्व नहीं कहेंगे। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग यौगिक कहेंगे, कंपाउंड कहेंगे। कंपाउंड क्या होता है? जो दो या दो से अधिक प्रकार के कण से मिलके बना हो उसे क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। जैसे शरबत में क्या था? एक चीनी था और एक पानी था। ये दो प्रकार के अलग अलग कण से मिलके बना हो
इसको क्या कहेंगे, हम कंपाउंड कहेंगे, यौगिक कहेंगे। तो तत्व और जो यौगिक है ये अगला आने वाला चैप्टर में पूरा इम्पोर्टेंट है, ये नहीं समझिएगा बहुत कन्फ्यूज़न होगा, रटना पड़ेगा। तो बताइए अब यौगिक का परिभाषा क्या बनेगा, ऐसा पदार्थ, शरबत क्या है, पदार्थ है, ऐसा पदार्थ जो दो अलग अलग प्रकार के कण से मिलके बना हो या दो से अधिक प्रकार के कण से मिलके बना हो, उससे क्या कहते हैं हम लोग, कंपाउंड कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। इतना बात समझ में आया। अब देखिए जिसे मान चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, कार्बन, कोयला हम लोग को पता है, कोयला को रसायन की भाषा में कार्बन कहते हैं, जिसको सी द्वारा सूचित किया जाता है। ये सी क्या है, कार्बन है, ठीक है, इतना समझ जाइए। अब केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कार्बन जब बोलिएगा मैं सी बोलूँगा तो समझ जाएगा ये क्या है, कार्बन है, ऐसे पढ़ना, ये नहीं रटना नहीं है कि सी मतलब कार्बन होता है, बस ये कि ये नाम है। जैसे आप लोग का नाम कुछ होगा, राम श्याम सीता गीता जो भी हो, जो भी नाम होगा, हम लोग क्या एक मानव है और हम लोग का क्या एक नाम रखा है। उसी तरह से जो कोयला होता है, रसायन की भाषा में वैज्ञानिक सब ये लोग नाम रखे हैं कि कार्बन को किससे द्वारा सूचित करेंगे, सी से, लोहा को Fe से, कॉपर को Cu से, ऑक्सीजन को O से, नाइट्रोजन को N से। हम लोग धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे, जब परमाणु चैप्टर पढ़ेंगे एक एक करके हम सब तत्व के बारे में डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। यहाँ ज़्यादा ये चैप्टर ज़्यादा समझना ज़रूरी है, तत्व क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरत का चीज़ है। अब देखिए कार्बन क्या है, तत्व है कि नहीं, ये जो कोयला है, कोयला के जो टुकड़ा करेंगे इसका प्रत्येक कण क्या होगा, कार्बन का ही होगा, कोयला का भी होगा, इसका मतलब ये कार्बन क्या है, तत्व है, ये क्या है, एलिमेंट है। इतना बात समझ में आ गया, ये कार्बन क्या है, ये तत्व है। अब उसी तरह से अगर किसी पदार्थ को हम जलाते हैं, वो ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाते हैं, अगर ऑक्सीजन ना हो उस पदार्थ को हम किसी पदार्थ को नहीं जला सकते हैं। तो कार्बन को जलाने के लिए क्या ज़रूरत का चीज़ है, O2। आप लोग को रटना नहीं है कि कार्बन C+O2 मिल के बनाता क्या, CO2, ऐसे रटना नहीं है। अपने आसपास देखना है कि हम लोग कार्बन लिए हैं, कार्बन क्या होता है, कार्बन मतलब लकड़ी को जलाने के बाद जो कालापन जो उसका निकलता है वो क्या होता है, कार्बन होता है। उसको हमको जलाने के लिए क्या चीज़ ज़रूरत पड़ेगा, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन हम ले लिए, ये क्या है, ऑक्सीजन है, हम कार्बन ले लिए और क्या ले लिए, ऑक्सीजन ले लिए, जो हम लोग सांस लेते हैं जिससे, ऑक्सीजन। अब देखिए तो कार्बन और ऑक्सीजन लीजिए, ये दोनों का जब अभिक्रिया होता है, ये दोनों को जब मिलाते हैं तो बताइए कार्बन को आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या निकलता है बताइए। अगर कोयला को अगर जलाइएगा तो क्या निकलेगा, इसके अंदर धुआं निकलेगा। अगर अच्छी तरह से पूरा अगर जल जाए तो धुआं नाक बराबर निकलेगा, लेकिन जलाते टाइम में आधा कोयला जला हो तो जलाते टाइम में उसमें धुआं होता है, और वो जो धुआं है, ध्यान से समझिए, हम लोग क्या कहते हैं, धुआं, हम लोग क्या कहते हैं, धुआं। तो इस मतलब वो जो धुआं गैस होता है। अब देखिए कार्बन और जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाए कोयला को तो क्या हुआ, धुआं निकला। वो जो धुआं हम लोग समझ गए, धुआं निकला, लेकिन ये जो रसायन की भाषा, ये जो विज्ञान की भाषा है, विज्ञान क्या बोलते हैं धुआं को, धुआं समझेगा ही नहीं, वो क्या समझेगा, CO2, क्या समझेगा, CO2, इसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। वो विज्ञान क्या समझेंगे, इसको क्या कहते हैं, CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड, इसको क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ तक समझ में आ गया। तो अगर विज्ञान को बोलिएगा इसमें से CO2 निकल रहा है तो भी समझ जाएगा, CO2 का पूरा नाम कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो भी समझ जाएगा। रटना कुछ नहीं है, आसपास में देखना है चीज़ को और समझना है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, धुआं निकलेगा, उस धुआं में क्या नाम करते हैं, CO2 करते हैं। इतना बात समझ में आ गया। अब ध्यान से देखिए, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है, तत्व है, लेकिन ये बताइए मुझे, ये तत्व क्या समान है, नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दो अलग अलग तत्व है। ये दो कौन सा तत्व है, अलग अलग तत्व है। जब दो अलग अलग तत्व
आपस में मिले, अगर तत्व है तो उसके अंदर कण होगा, एक ही प्रकार के कण होगा। कार्बन में एक प्रकार के कण होगा, ऑक्सीजन में एक प्रकार के कण होगा। यहाँ पर कितना प्रकार के कण हुआ? 2, एक कार्बन का और एक ऑक्सीजन का। ये जो दो कण मिला, ये जो दो कण मिला, मिलने के बाद क्या हुआ? ये कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिलके एक नया पदार्थ बनाया। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस। क्या होता है? पदार्थ होता है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड एक नया पदार्थ का निर्माण किया, वो नया पदार्थ, ध्यान से समझिए, वो नया पदार्थ क्या है? कंपाउंड है, यौगिक है। यौगिक क्यों है? क्योंकि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें कितना पदार्थ का, कितना अलग अलग कण का मिश्रण है, मिलाव है। क्या कितना है? 2 का है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना का है? 2 का है। एक तो कार्बन का हो गया और एक क्या चीज़ का हो गया? ऑक्सीजन का। ये 2 जब आपस में मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। तो ये इतना समझ में आ गया, इतना सबको समझ में आ गया। मतलब 2 अलग अलग कण आपस में मिलके एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? कंपाउंड कहते हैं। तो तत्व समझ में आ गया, यौगिक समझ में आ गया। अब हमको नहीं लगता है कि इसको परिभाषा बनाने में आप लोग को मतलब डिफिकल्ट आएगा। परिभाषा अपना मन से बनाना है, जो टीचर पढ़ा दे वो परिभाषा नहीं रटना है, कॉन्सेप्ट समझना है। समझदारी बनेगी तो परिभाषा अपने आप बनेगा। यहाँ तक समझ में आ गया? अब आगे देखते हैं। अब हम लोग इसका परिभाषा देखते हैं, तत्व और यौगिक का। पहला पॉइंट क्या था? तत्व। तत्व क्या होता है? तत्व को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। अब देखिए परिभाषा बनाना कितना आसान हो जाएगा। हम लोग कैसे परिभाषा बना सकते हैं इसका? ध्यान से देखिए। अगर मैं कलर चेंज कर दूं तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये नीला, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए तत्व क्या होता है, अभी हम बताए, ऐसा पदार्थ, ऐसा पदार्थ, ऐसा पदार्थ जिसको, अब ध्यान से देखिए, ऐसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के कण से मिलके बना हो, कण से मिलकर बना हो, उसे तत्व कहते हैं। हमको लगता है ये परिभाषा आप लोग समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा तो दोबारा देखिए, कमेंट कीजिए, मैं और अच्छे से मतलब बताने की कोशिश करूँगा कि डाउट ना रहे, रटना ना पड़े। अब यहाँ ये समझ गए। अब देखिए जो तत्व होता है, जैसे क्या क्या हो सकता है? कॉपर हो सकता है। कॉपर समझ गए? कॉपर मतलब जो तार होता है, कॉपर का तार होता है। Fe मतलब लोहा। एल्यूमिनियम का नाम सुने होंगे। अब देखिए जो कार्बन, अभी कार्बन का भी एग्जाम्पल ली, इसी तरह से बहुत सारा तत्व हो सकता है, इत्यादि etc। अब बहुत सारा हो सकता है तत्व। अब देखिए हम क्या, कॉपर तार को अगर हम कितनों गर्म करेंगे, जितना मर्जी गर्म कर ले, कुछ भी कर ले, ये टूटने के बाद तो कॉपर ही बनेगा। ध्यान से समझिए, अगर इसको जितना मर्जी गर्म कर ले, तोड़ने की कोशिश करे, कुछ भी करे, तो कॉपर का ही निकलेगा। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा, कोई भी विधि द्वारा इसको हम क्या कर सकते? अलग नहीं कर सकते। मतलब अलग करने का मतलब ये है कि इसमें से जो भी पदार्थ निकलेगा एक ही प्रकार के कण होगा। तो यहाँ से क्या समझे कि जो अगर कॉपर है, इसको हम समझाते हैं, कंफ्यूज होइएगा आप, मैं समझाता हूँ। ध्यान से समझिए, ये कॉपर है, ठीक है, एक कॉपर का एक ये लेंथ है। अगर इसको हम कितनों गर्म करेंगे, कितनों पिटाई करेंगे, कितनों तोड़ेंगे, कुछ भी करेंगे, इसको पिघलाएंगे, कुछ भी करेंगे, कितनों पिघलने के बाद क्या यह कॉपर से लोहा बन जाएगा? नहीं बनेगा। अगर ये कॉपर है, कॉपर ही होगा। अगर मान चलिए लोहा है,
अगर इसको कितनों गर्म करके पिघलाएंगे, कुछ भी करेंगे, ये लोहा का ही कण निकलेगा ना। इसमें ऐसा है कि मतलब कॉपर का कण आ जाएगा, नहीं आएगा ना। तो वही मतलब दूसरा परिभाषा क्या बन सकता है कि ऐसा पदार्थ जिसको हम किसी भी विधि द्वारा दो अलग अलग कण में, दो अलग अलग प्रकार के कण में विभाजित ना कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार के कण हुआ, अगर ये कॉपर है, इसको पिघलाएंगे तो कॉपर से लोहा ना बनेगा, कॉपर से एल्युमिनियम नहीं बनेगा, अगर कॉपर है तो कॉपर ही रहेगा। इतना बात समझ में आ गया। तो दूसरा परिभाषा ये हम लोग बनाते हैं। अब ध्यान से देखिए दूसरा परिभाषा क्या है, ध्यान से समझिएगा, रटने का जरूरत नहीं है, रटिएगा तो समझ जाइए साइंस नहीं सीख रहे हैं, तो साइंस पढ़ने का कोई फिर मतलब नहीं बनता है। अब देखिए क्या कैसा मतलब क्या परिभाषा बनेगा, ऐसा पदार्थ जिसको किसी भी विधि द्वारा, जिसको किसी भी विधि द्वारा, जिसको किसी भी विधि द्वारा दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक क्या कर सकते हैं, दो या दो से अधिक विभिन्न, विभिन्न मतलब अलग अलग, विभिन्न पदार्थों में क्या लिख सकते हैं, उपस्थित, या विभिन्न पदार्थों में बदला या उपस्थित, कुछ भी लिख सकते हैं अपना हिसाब से, उपस्थित नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, उसे तत्व कहते हैं। हमको लगता है तत्व में दिक्कत नहीं होना चाहिए, तत्व कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या था, यौगिक। दूसरा पॉइंट क्या था, यौगिक। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। यौगिक इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंपाउंड। और ये चीज़, ये जो इंग्लिश वर्ड है इसको याद ही रखना है, कंपाउंड। अब देखिए कंपाउंड क्या है, कंपाउंड क्या बताए कि वैसा पदार्थ जो अलग अलग दो विभिन्न कण से मिलकर बना हो। कि कैसे परिभाषा बनाएंगे, वैसा पदार्थ जो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक भी हो सकता है, दो से अधिक दो या दो से अधिक विभिन्न या अलग अलग, विभिन्न या अलग अलग किसे मिलकर बना हो, अलग अलग कणों से मिलकर बना हो, कणों से मिलकर बना हो, उसे क्या कहते हैं, उसे यौगिक कहते हैं। यही चीज समझा है, यौगिक कहते हैं। जैसे अब देखिए यौगिक क्या होगा, अभी समझाए थे एग्जाम्पल लेके, जिसे कार्बन, ये क्या है, तत्व है, ये क्या है, तत्व है, एलिमेंट है। ये बात समझ में आया। अब देखिए ये तत्व, ये जो कार्बन है, इसका नाम क्या, इस तत्व का नाम क्या है, कार्बन, ठीक है। और कार्बन को किससे सूचित करते हैं, C से। ये जो तत्व है इसको हम किसके उपस्थिति में जलाएंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ये भी क्या है, ये तत्व है। तत्व क्यों है, क्योंकि ये एक ही प्रकार के कण से मिलकर बना है। अब देखिए इसको जलाने के बाद क्या होता है, धुआं होता है। तो जो धुआं होता है उसको, वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। जो धुआं होता है, धुआं
जो गैस होता है उसका नाम क्या है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये दो अलग अलग प्रकार के तत्व से मिलकर बना है, इसको कहेंगे कंपाउंड। इसको क्या कहेंगे, कंपाउंड। हिंदी में क्या कहेंगे, यौगिक। इतना बात समझ में आ गया। और हम आप लोग को दिखाए भी थे। उसी तरह से अलग अलग आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो हम लोग यौगिक समझ गए। यौगिक क्या होता है कि वैसा पदार्थ जो दो या दो से अधिक, ये दो तत्व है, दो तत्व या दो से ज़्यादा भी तत्व हो सकता है, अधिक अलग अलग कणों से मिलकर बना। ये कार्बन का कण है और ये ऑक्सीजन का कण है, तो ये दो कण क्या अलग अलग कण है, अलग अलग कण से मिलकर बना हो, उसे क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया। और देखो ये जो कभी भी बनता है ना, जब दो तत्व कभी भी बनता है ना, ये एक निश्चित अनुपात में बनता है। निश्चित अनुपात मतलब कि इस कोई भी पदार्थ को बनाने के लिए या किसी, जब दो तत्व आपस में अभिक्रिया करता है, मिलता है ना, मैं आगे पढ़ाऊंगा उसका। जैसे मान के चलिए निश्चित अनुपात मतलब क्या होता है कि जब आप लोग शरबत बनाते हैं, आप लोग जिससे एक गिलास लिए, उसमें मतलब ये पानी है और इसको चीनी क्या देते हैं, एक निश्चित अनुपात में देते हैं। 1 चम्मच चीनी या 2 चम्मच चीनी, ऐसा तो नहीं कि पूरा एक बोरा चीनी उझल देते हैं, पूरा एक बोरा चीनी रख देते, नहीं होता है ना। इसका मतलब शरबत बनाने के लिए ना ज़्यादा मीठा होना चाहिए, ना ज़्यादा कम मीठा होना चाहिए। तो उसको मेंटेन करने के लिए चीनी को क्या करना पड़ेगा, मुझे निश्चित अनुपात में पानी के हिसाब से मुझे मिलाना पड़ेगा। उसी तरह से जो कार्बन ऑक्सीजन है उसको एक निश्चित अनुपात में जब अभिक्रिया करता है तो वो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे हम लोग अलग अलग एग्जाम्पल एक समझेंगे, बहुत सारा चीज़ समझेंगे। यहाँ तक हमको समझ में आ गया अच्छा से, ये क्या है। अब देखिए, अब हम अगर आप लोग ये क्वेश्चन बनाइएगा, तत्व एवं यौगिक में अंतर। हमको लगता है कि अगर समझे होंगे आराम से ये बना लेंगे। तत्व एवं यौगिक में अंतर, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, डिफरेंस। डिफरेंस मतलब अंतर, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड, एलिमेंट एंड कंपाउंड। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए डिफरेंस बिटवीन मतलब तत्व एवं यौगिक, एलिमेंट एंड कंपाउंड, तत्व एवं यौगिक के बीच में अंतर। डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पे तत्व एवं यौगिक के बीच, यहाँ पर के बीच, बिटवीन मतलब क्या होता है, के बीच। डिफरेंस मतलब अंतर, डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड, तो तत्व एवं यौगिक के बीच में अंतर। तो तत्व के बारे में क्या पढ़े, तत्व क्या होता है, एक ही प्रकार के कण से मिलकर बनता है। और ये क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ के कण से मिलकर बनता है। ये हमको लगता है आप लोग लिख लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम लोग जितना भी अब इसके आगे पढ़ेंगे, अब तत्व का भी प्रकार पढ़ेंगे आगे हम लोग। तत्व भी अलग अलग प्रकार का होता है, धातु होता है और अधातु होता है। ये सब चीज़ के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो हमको लगता है तत्व यौगिक अच्छा समझ गए होंगे। और ये समझ जाइएगा, 9th का पूरा अगला चैप्टर, कोई भी चैप्टर समझने में दिक्कत नहीं होगा। और 10th का केमिस्ट्री और 10th का फिजिक्स, विद्युत चैप्टर, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। तब तक के लिए थैंक यू।